देश है। अगर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में बसने वाले, एसी के कमरों में रहने वाले, ऐश की जिंदगी गुजारने वाले अगर ये समझते हैं कि ये किसान क्यों दिल्ली आना चाहता था, तो याद रखिए, अगर किसान अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से अगर अन्न ना उगाए तो आप भी भूखे मर जाओगे, नरेंद्र मोदी भी भूखे मर जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी भूखे मर जाएंगे, सबको भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि अन्नदाता का संघर्ष को आपने भुला दिया है। और याद रखिए कि किसान आज नहीं बल्कि 60 से ज्यादा दिन से सिर्फ 3 काले कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यह बात आज हिंदुस्तान के उन तमाम सरकार को पहुंचा दीजिए, सरकारी एजेंटों को पहुंचा दीजिए, उन तमाम टीवी चैनल्स को पहुंचा दीजिए जो कह रहे हैं कि यह किसान क्या कर रहा है, यह क्यों उग्र हो गया है। भगत सिंह के रास्ते पर चलकर किसान अपने अधिकार को मांगना चाहता है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठा रहा। किसान 7 बार सरकार के बुलाने पर दिल्ली गया। किसान ने बात की, लेकिन किसानों की बात को सरकार ने नहीं सुना, क्योंकि किसानों की कोई फिक्र नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं। और जब दिल्ली के अंदर सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर से मेरे देश का, हिंदुस्तान का अन्नदाता तिरंगा झंडा लेकर के अपने सीने में भगत सिंह की धड़कती हुई ज्वाला को लेकर के अपने अधिकार के लिए दिल्ली कूच करने गया, तो पूरी पुलिस को किसानों को मारने के लिए लगा दिया गया। आंसू गैस के गोले हो, चाहे वाटर कैनन हो, यह सब इस्तेमाल, पुलिस की लाठियां, हमने एक फोटो को देखा, एक बुजुर्ग किसान को 3 पुलिस वाले मिलकर के मार रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये नरेंद्र मोदी जी, आप पुलिस का, सीआरपीएफ का, आर्मी का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ नहीं करते। चाइना हमारे देश में गांव बसा लेता है और हिंदुस्तान के अन्नदाता जिसके बेटे सेना में सेवा करते हैं, उन पर गोली चलाने की तैयारी, उन पर वाटर कैनन, उनको रास्ता रोका जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले लगाए जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी, आपको हम ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है किसानों के संघर्ष की। इन्हीं किसानों के लाल ने, किसान के बच्चों ने, किसानों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। याद रखिए नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी ये बात याद रखिए कि किसानों ने खदेड़ दिया था अंग्रेजों को, और आज किसान ये संकल्प ले चुका है, या तो झुकना पड़ेगा या तुम्हें खदेड़ने की तैयारी किसान कर चुका है। जब तुम प्यार से नहीं मांगोगे तो प्रदर्शन का मतलब यह होता है कि सरकार को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, और उसके लिए किसान पूरी मजबूती से तैयार है। आप कहेंगे कि ये लोग 60 दिन से रास्ता घेर के बैठे हैं, 60 दिन से पूरे दिल्ली को ब्लॉक करके बैठे हैं, और आज इन्होंने पूरी दिल्ली को बंद कर दिया। यही शर्जिल इमाम ने कहा था, शर्जिल इमाम के बताए रास्ते पर हिंदुस्तान का किसान चला है, कि शर्जिल इमाम ने सीए प्रोटेस्ट के दौरान कहा था कि अपनी बात मनवाने के लिए हमें रास्तों को बंद करना पड़ेगा। और आज हिंदुस्तान का किसान वही कर रहा है कि अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो दिल्ली में ऐश की जिंदगी गुजारने वाले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम आपकी जिंदगी को भी ब्लॉक करना जानते हैं। अगर हम लोग एक बार गन्ने का या गेहूं का बीज डाल करके जमीन में 6 महीने 1 साल इंतजार कर सकते हैं, तो इस किसान आंदोलन की, इस न्यायिक आंदोलन की जो शुरुआत हमने की थी, हम ठंड में, बारिश में, गर्मी में न गोली रोक सकती, ना तुम्हारी तोप रोक सकती है। पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार लग जाए, सबको इस्तेमाल कर लो, लेकिन किसान आंदोलन को नहीं रोक सकते। हिंदुस्तान को के किसान को लाल किले पहुंचने से तुम नहीं रोक सकते। हिंदुस्तान का किसान जानते हैं किस धर्म जाति का है। आज सुनिए किसान की जाति, जो पूछ रहे हैं कौन लोग हैं। हिंदुस्तान का किसान सिख है, हिंदुस्तान का किसान जाट है, गुर्जर है, पाल है, सैनी है, मौर्य है, कुशवाहा है, मुसलमान है, ठाकुर है। ये जातियां हैं किसानों की, जो अगर तुम जानना चाह रहे हो। आदिवासी है, दलित है। जो किसान संकल्प लेकर 3 कानून,
वो 8,000 करोड़ का प्राइवेट जेट नहीं मांग रहा मोदी जी, वो बुलेट ट्रेन को नहीं मांग रहा किसान कि बुलेट ट्रेन मेरे हवाले कर दो। किसान अडानी की तरह आपसे लखनऊ एयरपोर्ट नहीं मांग रहा, दिल्ली एयरपोर्ट नहीं मांग रहा है। किसान राफेल का टेंडर नहीं मांग रहा है, राफेल के टेंडर नहीं, बल्कि किसान जो अन्न उगाया है, जिसके लिए उसने रात की ठंड में अपने बच्चों को छोड़ करके रात के अंदर पानी दे करके उसको सींचा है, फसल को जो तैयार किया है, उस फसल का दाम सिर्फ किसान मांग रहा है। अगर किसान ये अपराध कर रहा है तो हां, हम हिंदुस्तान के किसान अपराधी हैं, जिससे जो होता है कर ले। अगर हिंदुस्तान का किसान अपने अधिकार की बात करने पर कोई आतंकवादी कहता है, कोई देशद्रोही कहता है, तो हम तुम्हारे सर्टिफिकेट को लात मारते हैं, किसान को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इन्हीं जातियों के लोग देश की सेवा आर्मी में, सीआरपीएफ में करते हैं। आज तुम उन्हीं से सवाल कर रहे हो जिन्होंने इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया हो, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया हो, जिनके बच्चे रोज आज बॉर्डर पर मारे जाते हो, शहीद होते हो। आज उनके बच्चों को कहा जा रहा है ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। यही सीए प्रोटेस्ट में कहा था, जो सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही है। तो याद रखिए, जो हिंदुस्तानियों को देशद्रोही कहता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। कोई भी हो, चाहे, हर हिंदुस्तानी हमारा है। और देख लिया ना आपने किसान की ताकत, ये तो शुरुआत है। 1 फरवरी को जब बजट आएगा, 1 फरवरी को जब देश की संसद में बजट पेश किया जाएगा, तो हम लोग सड़कों पर उतरकर वहां बजट के समय पर दिल्ली कूच करेंगे। क्यों कूच करेंगे? आज हमने बताया कि हमारी ताकत यह है, किसान की ताकत यह है कि सबको पीछे हटना पड़ा। हमारे ट्रैक्टरों का मुकाबला, हमारे जोश, जज्बे और भगत सिंह की विचारधारा का मुकाबला तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान के लोग अपने देश को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और 1 फरवरी को दिल्ली कूच कर करके, ये नोट कर ले तमाम लोग, 1 फरवरी को दिल्ली कूच करके हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जब तमाम सांसदों से पूछा जाएगा कि बताओ, अगर तुम्हें हम 1 महीने के लिए एक घर में कैद कर दें, आपको अपने उगाया हुआ अन्न देना बंद कर दें, तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे?